ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ यादगारी समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। गुरु तेग बहादुर जी पर कितने बड़े अन्याय, इतने बड़े अत्याचार, इतने बड़े जुल्म के खिलाफ उन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए बड़ी क्रूरताएं झेलकर, यातनाएं झेलकर अपनी शहादत दी और इसी के कारण भारत को एक मजबूत सामना करने की हिम्मत मिली और बाद में दशम पिता ने लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसीलिए दशम पिता ने कहा धर्म हेत सका जी ने किया, शीश दिया पर सिरार न दिया। इसका अर्थ है अपने शीश का त्याग कर दिया, बलिदान दिया, मगर कभी अपने धर्म और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। और यही सिख गुरुओं की परंपरा आगे जाकर पूरे भारत का आधार बनी। सिख परंपरा का मूल एकता, बंधुत्व, समावेश और वीरता रहा और गुरु ग्रंथ साहिब में इसी समावेश तत्व को उन्होंने समावेश किया। संत नामदेव जी, नरसिंह मेहता, कबीर साहब, रविदास जी, कई सारे गामी निनामी संतों के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह देने का काम दशम पिता ने किया। और गुरु घर में शब्द और संत दोनों अलग नहीं है, यही सिख परिवार की साझी आत्मा है। और आज मैं महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि सालों के बाद वंजारा समाज, वारकरी परंपरा, सिंधी समाज, सिकलीकर समाज, लबाना समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज और उदासीन परंपरा को फिर से एक बार गुरु साहब के साथ जोड़ने का आपने काम किया है। देश भर में कार्यक्रम हुए, परंतु ये सारी परंपराओं को फिर से गुरु तेग बहादुर जी के साथ जोड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। संगत से मेरा अनुरोध है कि एक बार जयकारा लगाकर महाराष्ट्र सरकार के इस प्रयास का हम समर्थन करें। गुरु नानक देव जी ने मानवता के 3 सरल परंतु गहरे सिद्धांत हम लोगों के दिए। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। भगवान का नाम का जाप करते रहिए, भगवान की आराधना करिए, कीर्तन करिए और साथ में बैठकर भोजन करिए। ये भोजन तक सीमित नहीं है, ये साझेदारी को बताता है।
और यही परंपरा आगे जाकर लंगर और साझा चूल्हा में परिवर्तित हुई और मुगलों के सामने लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत यहां से मिली और भारत की हजारों वर्ष की परंपरा को गुरु नानक देव जी महाराज ने एक नया जीवन देने का काम किया और गुरु तेग बहादुर जी भी यही परंपरा के अनुयायी रहे। उन्होंने वन छकों का ही विस्तार किया। इनका अर्थ है अपना सुख, अपना साहस, अपना जीवन समाज के साथ बांटना। और मित्रों, आगे मैं बताऊंगा, जब पूरे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अपने साहस का प्रदर्शन करने का समय आया, गुरु साहब ने एक पल की भी देरी नहीं की और गुरु तेग बहादुर जी ने जो कहा था वो कर दिया। 1664 में लबाना समाज के बाबा माखन शाह जी ने सच्चे गुरु की खोज की और उन्होंने पुकारा गुरु लादो रे। इसका अर्थ है सच्चे गुरु मुझे मिल गए। और तब से लबाना समाज ये परंपरा के साथ जुड़ा और जीवन को जीने का अपना रास्ता स्वीकार किया। जब कश्मीरी पंडितों पर आफत आई, औरंगजेब का कलेक्टर कश्मीर में जाकर धर्म परिवर्तन कराने लगा, नृशंस हत्याएं पंडितों की होने लगी, तब नानकपंथी कृपाराम और ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के नेतृत्व में सारे पंडित एकत्रित होकर गुरु साहब के वहां आए और उन्होंने कहा हमें बचाइए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं बाद में ये पूरी घटना का वर्णन करूंगा, मगर तब से कश्मीरी पंडित दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, वो सब गुरु साहब के साथ जुड़े। मोहियाल समाज, जब औरंगजेब ने गुरु साहब को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए इनके प्रिय साथियों पर अत्याचार किया, भाई मतीदास जी को करवत से चीरने का काम किया, भाई सतीदास जी को रुई की रजाई में लपेटकर जिंदा जला दिया और भाई दयाला जी को उबलते पानी में डालकर मौत के घाट। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने धर्म की लड़ाई के लिए अपने पिता को, अपनी माता को और अपने चारों बेटे को बलिदान कर दिया। ऐसा करने वाला एक ही व्यक्ति है, सरबंस दानी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह। और जब चारों शहजादे शहीद हो गए, औरंगजेब ये मानता था कि मेरा विजय हो गया, तब यही महाराष्ट्र की भूमि पर से एक पत्र लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसका अभी अभी मुझे एक प्रति दिया, जफरनामा। मेरा सभी से आग्रह है कि जीवन में जफरनामा एक बार जरूर पढ़ना। जफरनामा पढ़ोगे तो लड़ाई क्या होती है वो भी मालूम पड़ेगा और क्रूर से क्रूर व्यक्ति का मन परिवर्तन कैसे होता है वो भी मालूम पड़ेगा। और मित्रों, मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं जफरनामा मिलने के बाद औरंगजेब पूर्णतया निराश हो गया और गुरु साहब ने वहां बंदा सिंह बहादुर को अमृत चखाया और फिर से लड़ाई की शुरुआत हुई। आज सिख परंपरा के पांचों तख्त, श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री केशवगढ़ साहिब, तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब, ये पांचों जगह से 10 गुरुओं ने जो परंपरा शुरू की है उसको आगे बढ़ाने का काम होता है। और मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक मुगलों की
कई पीढ़ियां बाबर से लेकर औरंगजेब तक धर्म को बचाने के लिए दसों गुरु ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से समाज को ताकत देने की काम की। गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, कई सारी कुरीतियों को समाप्त किया। अंगद देव जी ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। गुरु अमरदास जी ने सामाजिक समरसता का प्रचार किया। गुरु रामदास जी ने अनेक संस्थान स्थापित कर एक आधार दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने सांस्कृतिक समावेशिता के लिए काम किया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मीरी और पीरी, भक्ति और धर्म की रक्षा दोनों का दर्शन दिया। गुरु हरराय जी ने दया का भाव समग्र विश्व के अंदर प्रचारित किया। तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर का स्वरूप समग्र विश्व के सामने रखा और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराया। ये दसों सिख परंपरा के गुरुओं ने एक ऐसी परंपरा बनाई है जो न केवल भारत, समग्र विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज यहां से कहा गया कि पंजाब में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये उचित मंच है। हम ऐसे महान गुरुजी की श्रद्धांजलि देने के आए हैं जिन्होंने दूसरों के धर्म के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। उन्होंने अत्याचारों के सामने नहीं झुके और हम लोभ लालच के चलते अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम दशम पिता के अनुयायी नहीं माने जाए। मैं भी ज्ञानी जी ने जो कहा है इसका समर्थन करता हूं। पंजाब सरकार, पंजाब का समाज और सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर पंजाब में धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। मित्रों, आज हिंद की चादर, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान को, उनके प्रति